हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। हम एक रिकमेंडेशन इंजन शुरू करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो कि ऑलमोस्ट लाइक अ हिडन जेम है। और जब कभी भी आप टीवी के आगे बैठते हो और आपको ऐसा लगता है कि क्या देखें, शायद आपको उसका आंसर यहाँ पर कुछ वीडियोज़ के माध्यम से मिलेगा। कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो ऐसे हफ्ते के अंदर ज़रूर डालें। तो मैं आज कुछ बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे मिस्टीरियस, ध्यान से सुनिएगा, मिस्टीरियस है, साईफाई फिक्शन है, ड्रामा खूब भर भर के है, और साथ में हो सकता है एक सुपर नेचुरल डोज हो, जैसे कि केक के ऊपर चेरी ऑन द केक होता है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके जो दिमाग है ऑलमोस्ट माइंड बेंडिंग जोन के अंदर चले जाएं। ठीक है, तो ये जो सीरीज हैं ये नेटफ्लिक्स के ऊपर लार्जली अवेलेबल हैं, और कुछ कुछ अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल हैं। इसके हिंदी वर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से इसको दिखाया गया है। और एंड में बात करेंगे कि इन सब के अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि कॉमन पॉइंट क्या है, और वो काफी इंटरेस्टिंग से कॉमन पॉइंट है। जब मैं बता रहा हूँ आपको खुद भी रियलाइज होगा। तो पहले मैं एक सीरीज के बारे में आपको बताता हूँ जिसका नाम है फेरिया। ये एक स्पेनिश सीरीज है। एक बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो है मिसिंग हो जाते हैं, और पता चलता है कि सब टाउन के अंदर इनकी खिंचातानी चल रही है। और इनको ज्यादा अच्छे नजरिए से देखा नहीं जाता है, और करीबन करीबन 23 जनों की डेथ हुई थी इनके पेरेंट्स की वजह से। तो इनके पेरेंट्स किस कल्ट को फॉलो करते थे, क्या वो डेविल को लाने के लिए बिल्कुल ही मतलब इन्वॉल्व थे? तो ईवा और सोफिया अपने पेरेंट्स को जो ढूंढ रही हैं, उनको पूरा का पूरा ये जो मामला है उसको अनअर्थ करना है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार तरीके का सस्पेंस दिखेगा, जो कि एक माइन के थ्रू दिखेगा। और इस माइन के पीछे क्या क्या रहस्य हैं, क्या ये जो डेविल है ये बाहर आएगा कि नहीं आएगा, या फिर इनके पेरेंट्स डेविल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे या रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये किंगडम जिसको बोला जा रहा है उसका दरवाजा कभी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो खो जाएं, तो चाहे वो कोई गलत काम भी कर रहे हो, लेकिन एक बार उनसे गुफ्तगू करने के लिए, बात समझने के लिए आप भी शायद कोई भी दरवाजा खोल दोगे उनसे बात करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। काफी सारे एलिमेंट आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये रियल हो रहा है या फिर ये हेलुसिनेशन है। और ये थोड़ा सा एडल्ट तरीके की जोन के अंदर जरूर जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूडिटी भी है, लेकिन सटल तरीके की है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का कल्ट दिखाया गया है, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा शॉक वैल्यू के अंदर भी डालता है, और थोड़ी सी उसके अंदर न्यूडिटी भी दिखाई गई है। अब बात करते हैं सेकंड सीरीज की, जो कि अभी इसका सीजन 2 आया ही आया है। इसका नाम है आउटर रेंज। बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल के अंदर बनाई गई है, बिल्कुल कॉवबॉय टाइप्स और हैट्स वैट्स। आज का जमाना है, दो फैमिलीज हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी रैंचेस हैं, फील्ड्स हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं छोटे से टाउन के अंदर एक दूसरे को जानते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जब रैंचेस की बात आती है तो चलो दो फैमिली बड़े बड़े फार्म्स को लेके बैठी हुई है। एक है रॉयल एबट और एक और है टिल्सन। और ये दोनों जो हैं किसी वजह से एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। अब अचानक से एक फैमिली जो रॉयल की फैमिली है उसमें से एक बच्ची मिसिंग हो जाती है, और पता चलता है कि इसके जो ग्राउंड है, इसका जो फील्ड है, वहां पर एक मिस्टीरियस सा होल है। जैसे कि फेरिया में मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टीरियस सी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं जो कि माइंड से रिलेटेड है। यहाँ पर एक होल खुल जाता है फील्ड के अंदर, जो अपने हिसाब से खुलता और बंद होता है, और वहां पर दिखाया जाता है कुछ टाइम ट्रैवल की घटनाएं। नाउ हुज हु लेके आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इंसान कौन है, और अचानक से उसके अंदर होल से बाहर आते हुए लोग जो हैं वो कौन है। तो ये टाइम ट्रैवल आगे पीछे जरूर चलता है और आपको कंफ्यूज कर देता है कि ये कौन है और ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्या इसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल इन्वॉल्व है, या फिर ये यूनिवर्स का ही एक पहलू है, एक डार्क होल टाइप सा है, या फिर जिसे कहते हैं ना एक चलती हुई टाइम की रिवर है, जो हम इंसानों के समझने की इतनी आसानी की बात नहीं है। इसका जो सेटअप है, जो कैरेक्टराइजेशन है, वो इसका प्लस पॉइंट है। ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज मैं बोल सकता हूँ जो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ये आप मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोगों ने ये देख लिया होगा, डार्क। फेरिया के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं आपको एक एलिमेंट ऑफ जो सूत्रधार है वो माइन दिखा था, आउटर रेंज के अंदर वो गोला दिखा, जो फील्ड के अंदर अपीयर हो जाता है। ऐसे ही डार्क के अंदर आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसके अंदर भी एक टाइम ट्रैवल की कहानी है जो कि जर्मनी में बनी थी, और फर्स्ट ऐसी सीरीज़ थी जो नेटफ्लिक्स के लिए जर्मनी में प्रोड्यूस हुई थी। ये टाइम ट्रैवल की कहानी है, जहाँ पर सबसे बड़ा चार्म इसका ये है कि कुछ मिसिंग बच्चों से कहानी शुरू होती है, और फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है काफ़ी टाइम
टाइम तक कौन कौन है, क्योंकि इतना टाइम ट्रैवल हो जाता है और इतना आगे पीछे हो जाता है और पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं इतने सारे कि आप एक इंसान दूसरे इंसान के सामने तो है, लेकिन एक यंगर वर्जन, एक ओल्डर वर्जन और एक शायद बिल्कुल बुढ़ापे वाला वर्जन। और यहाँ पर जो सूत्रधार है डार्क के अंदर, जहाँ पर ये इस तरीके का टाइम की जो टनल है वो बन जाती है, वो एक केव है। आउटर रेंज के अंदर होल है, यहाँ केव है, और फेरिया के अंदर एक तरीके की माइन है जो एक रास्ता खोल रही है। तो काफी माइंड बेंडिंग हो जाती है। आउटर रेंज भी काफी माइंड बेंडिंग तरीके की है, लेकिन थोड़ी सी लेस कंफ्यूजिंग है डार्क से। डार्क के अंदर तो आपको लिटरली एक चार्ट लेके बैठना पड़ जाता है कि कौन कौन है, और बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स यहाँ पर खुलते हैं। अब एक और मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ जो भी इसी तरीके के जोन के अंदर चलती है, इसका नाम है कैटला, और ये आइसलैंड से है। और जैसे कि मैं नोटिस भी कर रहा हूँ बात करते करते कि जो हम हॉलीवुड की इतनी प्रेज करते हैं, लेकिन जो असली स्टोरीज हैं जो इन डेप्थ में निकल के आती हैं, वो मेरे ख्याल से यूरोपियन है। और ये आइसलैंड की जो कहानी है, यहाँ पर एक दिखाया जाता है जगह कैटला, जहाँ पर वॉल्केनो एरप्ट हुआ है, और जनरली जो शहर है वो उसकी एशेज से ढका हुआ है। लेकिन अचानक से कुछ अजीब सा होना शुरू होता है, और जो 20 साल लोग पहले जो लोग यहाँ से मिसिंग हो गए थे, अचानक से उसकी एशेज से एक एक करके वापस आना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग जो हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, वो देख के उनको दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक तो वो एज नहीं हुए हैं, और दूसरा वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका जो रिलेटिव है वो इस तरीके से वापस आ भी सकता है। तो क्या इसके पीछे सुपर नेचुरल है, या फिर चेंजलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो बाइबल से उठाया गया है, उसके अंदर से कुछ इसको अंदर उठाया गया है। तो आपने नोटिस किया होगा, अगेन मैं बता रहा हूँ, फेरिया के अंदर आपको एक अजीब सा माइन दिखेगा, आउटर रेंज के अंदर आपको फील्ड के अंदर गोला दिखेगा, डार्क के अंदर आपको एक केव दिखेगी, और कैटला के अंदर आपको दिखा एक वोल्केनो इरप्शन, जहां पर ये अजीब से तरीके से ये जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। इसके अंदर भी छोटी मोटी न्यूडिटी है जो कि थोड़ा सा डार्क में भी थी, आउटर रेंज के अंदर भी छोटे मोटे, लेकिन फेरिया में सबसे ज्यादा थोड़ी सी न्यूडिटी है। फिर बात करते हैं एक और अच्छा थ्रिलर की, जो कि 2000 में आया था। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा, बाय द वे कैटला भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। कुरान, और ये एक इटालियन सीरीज है, अगेन यूरोपियन है। यहाँ पर ट्विन ब्रदर अपने मदर को लेके अपने होम टाउन आते हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा वेलकम नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग जो उनकी मदर के जो फादर हैं वो भी ज़्यादा उसको लाइक नहीं करते हैं। क्यों नहीं लाइक करते हैं? उनकी जो वाइफ थी, यानी कि जो ट्विन ब्रदर्स की दादी थी, वो भी एक टाइम के ऊपर मारी गई थी। क्यों मारी गई थी? उसका ब्लेम उसकी मदर पे, प्रेग्नेंट वुमन पे क्यों आ गया था, और क्यों उनको निकाल दिया जाता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये वुमन जो है, ये कुरॉन के ऊपर, ये जो शहर है इसके ऊपर एक कर्स है। इसका सारा का सारा लिंकेज कहीं ना कहीं यहाँ की एक लेक से लिंक्ड है, और इस लेक के अंदर जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं, वहां पर कई बार आपको अपनी परछाई जैसा अपना ही जैसे दिखने वाला इंसान दिखने लग जाता है। तो इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है, उसको अगर आपको अनर्थ करना है, उसको सॉल्व करना है, तो आपको कुरान देखना होगा। तो ये जो 5 मिस्टीरियस साईफाई सुपरनैचुरल ड्रामास जो हैं, ये आपको मतलब सोचने समझने पर बिल्कुल मजबूर कर देंगे। जब मैंने इन सीरीज को देखा था, तो मेरे को 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं कल के लिए कोई एपिसोड छोड़ दूं, एक साथ खत्म करने का मन करा था। तो ऐसी हम जो छोटी मोटी जो सीरीज है उसके बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।